सड़कों पर भटकते, अपनों से बिछड़े और मानसिक अंधेरों में खोए उन बेसहारा लोगों के लिए अब उम्मीद की एक नई किरण जागी है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में प्रशासन ने एक ऐसी मानवीय पहल की है जो न सिर्फ व्यवस्था को सुधारेगी बल्कि मानवता को भी नया आयाम देगी। रामपुर के जिला चिकित्सालय परिसर में अब मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए एक अस्थायी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। हाल ही में पुलिस अधीक्षक रामपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अस्पताल का दौरा कर चिन्हित वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अक्सर रेस्क्यू अभियानों के दौरान पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती थी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ निराश्रितों को आखिर रखा कहाँ जाए। उचित स्थान न होने के कारण कई व्यावहारिक कठिनाइयां आती थीं, लेकिन अब इस केंद्र के बनने से उन्हें एक सुरक्षित, संरक्षित और मानवीय वातावरण मिल सकेगा। यहाँ सिर्फ छत ही नहीं मिलेगी बल्कि प्रशिक्षित डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। इनका उद्देश्य इन व्यक्तियों को समय पर प्राथमिक उपचार, परामर्श और वो गरिमापूर्ण जीवन देना है जिसके वे हकदार हैं। इस केंद्र की स्थापना से न केवल बेसहारा लोगों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा बल्कि उनकी पहचान और स्थायी पुनर्वास की प्रक्रिया भी अब और अधिक सुव्यवस्थित होगी। साथ ही यह कदम प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक मजबूत समन्वय की मिसाल पेश करेगा। निरीक्षण के इसी क्रम में अधिकारियों ने जिला अस्पताल की ब्लड सैंपल यूनिट का भी अवलोकन किया। ये यूनिट जिले के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जहां अब बिना किसी बाधा के समयबद्ध तरीके से जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रामपुर प्रशासन की ये संवेदनशीलता बताती है कि विकास सिर्फ इमारतों से नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की फिक्र से तय होता है। डीएम सर, आज आपने निरीक्षण किया है, पूरा समझना चाहेंगे सर, क्या क्या चीजें देखी हैं और क्या जरूरी निर्देश दिए हैं? आज मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसमें विशेष रूप से एक रेस्क्यू सेंटर हम यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। जो अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरुष या महिला है, उसको अगर रेस्क्यू किया जाता है तो टेम्परेरी रूप से उसको कहाँ रखा जाए, इसकी एक व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर ये एक इसमें कक्ष भी आरक्षित कर दिया गया है। इसमें बेड है, उनको मेस से खाना उपलब्ध होगा, शौचालय और पानी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो अब जो भी व्यक्ति पुलिस विभाग या अन्य विभाग के द्वारा अगर रेस्क्यू किए जाते हैं तो उनको यहाँ पर भी रखा है। आपने अभी यहाँ पर जो लैब है, तमाम सारे टेक्नीशियन से भी बातचीत की है, तो कैसा लगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रामपुर जनपद का जो जिला अस्पताल है वो बड़ा ही अच्छा व्यवस्थित है। सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और जो भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है। ताकि साफ सफाई की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अभी कमी है, उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, शीघ्र ही वे भी यहाँ जिला अस्पताल में लगेंगे। रामपुर में अब जैसे मौसम बदल रहा है तो ओपीडी में संख्या बढ़ रही है, तो अब हर किसी को यही चिंता है कि डॉक्टर्स बढ़ जाए। जी बिल्कुल, शीघ्र ही शासन से मैन पावर, हमें स्पेशलिस्ट मैन पावर प्राप्त होने वाला है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। सर, रजिस्ट्रेशन का पर्चा बनवाने के लिए किस टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, भी चर्चा की? जी, आभा ऐप के माध्यम से लोग अपने मोबाइल फोन से घर बैठे अपना जो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर सकते हैं। तो अभी इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए इस ऐप के बारे में। तो मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा, लोग आभा ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन से अपना बुकिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसी के अनुसार उस समय पे उसी सीक्वेंस में आएंगे तो उनका उपचार हो जाएगा, उन्हें किसी क्यू में लगने की, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। डीएम सर, 150 बेड का अस्पताल है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्थिति होती है मरीजों की, तो अब कुछ इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं, कब तक डॉक्टर्स पहुंच पाएंगे? ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उपलब्ध होंगे। ठीक है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।